हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंकों को कैसे हम 2 से 3 सेकंड में फाइंड कर लेंगे वो सीखेंगे इस वीडियो में। संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्याएं आपको दी जाएंगी इकाई अंक में। इनमें से कोई भी संख्या आपको दी जाएगी और उसके ऊपर पावर दी जाएगी। पावर छोटी भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी भी हो सकती है। तो पावर देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि देखकर ही आप उसका इकाई अंक बता देंगे। तो दोस्तों, 4 नियम बताएंगे हम आपको इस वीडियो में और पहला नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले नियम में हम बात कर लेते हैं 0 1 5 6। यदि ये आपको इकाई अंक दे रखा है और उसकी पावर कितनी भी हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0 1 5 6 है और इसकी पावर कितनी भी हो वही इकाई अंक उसका रहेगा। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं 6 5 6। तो देखिए इकाई अंक कितना है इसका, 6 है और हमारे पहले नियम में 6 दे रखा है। तो इकाई अंक 6 है। इसकी पावर दोस्तों कुछ भी हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो इकाई अंक रहेगा वो 6 ही रहेगा और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर 7 5 5 5 की पावर दे रखी है 102। लेकिन आपको इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पहला नियम हमारा क्या कहता है 0 1 5 6। अगर ये किसी संख्या का इकाई अंक दे रखा है और उसके पावर कुछ भी हो तो वही उसका इकाई अंक रहेगा। तो देखिए 5 दे रखा है तो इसका अंक 5 ही रहेगा इसका इकाई अंक। अब देखिए तीसरा हमने ले रखा है एग्जाम्पल 1021। 1021 की पावर देखो कितनी बड़ी दे रखी है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 1 है और पहले नियम में 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इकाई अंक है वही इसका इकाई अंक रहेगा, मतलब 1 ही इसका इकाई अंक रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो। 220 की पावर दे रखी है 102, लेकिन 0 हमारे पहले नियम में है तो इसका अंक 0 है। तो इसका भी आंसर 0 ही रहेगा, जो इकाई अंक रहेगा वो 0 ही रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है 0 1 5 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है और उसके ऊपर कितनी भी पावर है तो पावर से कोई मतलब नहीं है, वो ही इसका इकाई अंक रहेगा। जैसे कि 0 1 5 6 है तो यहाँ पर 6 दे रखा है, पावर कुछ भी हो आंसर 6 रहेगा। 5 दे रखा है इकाई अंक, पहले नियम में 5 है, आंसर कुछ भी हो पावर आंसर हमारा वही रहेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नियम। ये नियम आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला नियम है हमारा 2 4 8। संख्या 2 4 8 हो तो संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। ये दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनकी मदद से देखेंगे। देखिए 2 4 8 की बात हो रही है तो 42 की पावर दे रखी है 32। तो इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों 2 और ये 2 दे रखा है। तो क्या कहता है, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो। तो 4 की गुणज का मतलब है दोस्तों 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। तो देखिए 32 है यहाँ पर, तो ये 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 6 होगा। देखिए 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, 4 8 32। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना दे रखा है हमारा 4, तो दूसरे नियम में 4 दे रखा है। क्या कहता है हमारा दूसरा नियम, या तो पावर 4 हो या 4 की गुणज हो, मतलब 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो हमारा कितना मिलेगा आंसर, 6 मिलेगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 48 पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और दे रखा है 5 7 8 की पावर दे रखी है 102। 5 7 8 की पावर दे रखी है 102। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 102 दे रखा है, क्या ये 4 का पूरा गुणज है, ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यदि 4 से पूरा डिवाइड हो जाता, इकाई अंक है हमारा 8, 2 4 8 की पावर यदि है 2 4 8 हमारा इकाई अंक है, उसकी पावर यदि 4 से डिवाइड हो रही है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। और यहाँ पर आ रहा है दोस्तों ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तब इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, जहाँ तक 4 से डिवाइड हो जाएगा वहाँ तक उसे डिवाइड कर देंगे और जो शेष बचेगा उसी को इकाई अंक की पावर रख देंगे। तो ये 102 है तो 4 से कहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, 100 तक डिवाइड हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 2। तो 8 की पावर हम कितना रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 64। तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया 4, यही हमारा आंसर हो गया, 4 ही हमारा इकाई अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 7 2 8 की पावर दे रखी है 108, इसकी पावर दे रखी है 108, हमारा इकाई अंक कितना है 8, पावर दे रखी है 108। तो हमारा नियम क्या कहता है, या तो पावर 4 हो या 4 की गुणज हो। तो ये पूरा 108 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यदि पावर पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी तो इकाई अंक 6 आएगा। यदि 4 से डिवाइड नहीं होगी तो जहाँ तक डिवाइड होगी हम वहाँ तक डिवाइड कर देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की पावर करके उसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी की तरह। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 2 8 की पावर दे रखी है 38। अब देखिए इकाई अंक कितना है हमारा 8, तो या तो पावर 4 की गुणज होगी,
4 से डिवाइड होगी, नहीं होगी तो जहाँ तक होगी वहाँ तक डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नेम 36, 36 तक कट जाएगा, तो 8 की पावर कितनी बचेगी 2, तो 8 की पावर 2 रख देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पर फिर से हमारा इकाई अंक हमें 4 मिल जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है दोस्तों। यदि आपकी पावर 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी तो आंसर उसका 6 आएगा, यदि नहीं हो रही है तो जहाँ तक हो रही है वहाँ तक कर दीजिए और जो शेष बचेगा उसे आप इकाई अंक की पावर रख के सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा 3 और 7। तीसरे नियम में दे रखी है 3 और 7 संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। दोस्तों इससे पहले हमने दूसरा नियम दे रखा था, उसमें दे रखा था 2 4 8। तो 2 4 8 की पावर यदि 4 होती या 4 की गुणज होती तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलता, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। 3 और 7 दे रखा है आपको, तो उसकी घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। और ये ले रखे हैं हमने कुछ एग्जाम्पल। देखिए 3 और 7 की बात हो रही है तो 2 2 3 दे रखा है, तो इकाई अंक हमारा कितना है 3। और क्या दे रखा है, यदि पावर 4 हो या 4 की गुणज हो, तो यहाँ 36 दे रखा है, तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। यदि पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलता है। जब मिलता है जब हमारा इकाई अंक 3 और 7 दे रखा हो। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है इकाई अंक हमारा 7 और पावर दे रखी है 24। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी हमारी जो इकाई अंक है वो 1 मिलेगा। अब देखिए 47 दे रखा है, 267 की पावर 47 है, तो यहाँ पर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों वही करेंगे, जहाँ तक डिवाइड हो जाएगा वहाँ तक डिवाइड कर देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की पावर रख देंगे। तो ये देखिए कहाँ तक कट जाएगा, ये 44 तक कट जाएगा, तो पावर कितना बचेगा 3। तो 7 की घात हम 3 रख देंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो 7 की घात 3 कितना होता है, 343 होता है। तो हमें इकाई अंक कितना मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। यही हमारा आंसर है। इकाई अंक हमारा कितना है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। देखिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ दे रखा है आपको 38 इकाई अंक दे रखा है 3। तो 38 हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 36 तक डिवाइड हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 2। तो 3 की पावर हम कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों जब 3 और 7 की बात हो रही हो, यदि पावर पूरी पूरी कट जाए तो इकाई अंक 1 मिलेगा। यदि पूरी पूरी नहीं कटती है तो जहाँ तक कटती है वहाँ तक काट लेते हैं और जो बचती है उसे इकाई अंक की पावर रख के सॉल्व कर लेते हैं और हमारा इकाई अंक मिल जाता है। वही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम हमारा संख्या 9 के लिए। हमने इससे पहले 10 संख्या आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, जिसमें से हम 9 की बात कर चुके हैं। चौथे नियम में आता है हमारा सिर्फ 9। तो 9 के लिए है, जब घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, अगर घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 39 का पावर दे रखा 37, इकाई अंक कितना हमारा 9 है, 9 की बात हो रही है। तो दे रखा है यदि घात सम होगी तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, घात विषम होगी तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 37 में आपकी जो घात है वो कितनी है, विषम है, तो इकाई अंक आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। बिल्कुल भी काटने पीटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखना है, यदि पावर विषम है तो 9 मिलेगा, यदि पावर सम है तो 1 मिलेगा। यही इसका आंसर हो गया। जो पावर दे रखी है बस आपको सम और विषम चेक करना है। 9 के लिए यदि पावर विषम है तो 9 मिलेगा इकाई अंक, यदि पावर सम है तो आपका जो इकाई अंक है वो 1 मिलेगा। यही इसका आंसर हो जाता है। संख्या 9 के लिए चारों नियम हो गए दोस्तों। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 583 इंटू 697 इंटू 343 इंटू 784 का आपको इकाई अंक निकालना है। इतनी बड़ी संख्या दे रखी है आपको और इकाई अंक निकालने के लिए दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इतना बड़ा सवाल देखने के बाद कि इतनी बड़ी संख्या का इतनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जब आपसे इकाई अंक पूछा है तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो इकाई अंक का इकाई अंक से करना है। इकाई अंक का मल्टीप्लाई आपको इकाई अंक से करना है, तो 3 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 1। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा ना इसके इकाई अंक से, तो वो सिर्फ 1 का ही कीजिए इकाई अंक का, पूरे 21 का मत कीजिए। 3 का कीजिए सिर्फ 1 से इकाई अंक से। तो इसका करेंगे इससे, मतलब 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई फिर आप 4 से, मतलब इकाई अंक से ही करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12। और 12 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो होगा 2। दोस्तों जब सवाल दिया गया होता है, इकाई अंक पूछा गया होता है, तो आपको इकाई अंक का ही इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 7 21 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, 21 आया, तो सिर्फ इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई आप इसके इकाई अंक से कर दीजिए। जरूरी नहीं है आप 21 का करें, इकाई अंक का 1 का कर दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3 आएगा, आ गया। तो 3 का फिर इकाई अंक से कर दो,
3 चौके 12, अब 12 में जो इकाई अंक है आपका 2, वही आपका आंसर हो गया। अब देता हूँ दोस्तों ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 764 की पावर 56 मल्टीप्लाई 549 की पावर 34 मल्टीप्लाई 603 की पावर 63 मल्टीप्लाई 546 की पावर 41। इसका आपको इकाई अंक निकालना है दोस्तों। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ। यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है और चारों नियम आपने सही से समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 2 से 3 सेकंड आपको लगेंगे और आप इसका आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।